से बड़े इन्वेस्टर्स में से एक, जिनकी कहानी हर सपने देखने वाले के लिए एक मिसाल है। उनका सफर एक ऐसे बच्चे से शुरू हुआ जिसके पास ना पैसा था, ना कोई खास रिसोर्सेज, सिर्फ सपने थे और उन्हें पूरा करने का जुनून था। लेकिन शुरुआत एक आम, शर्मीले बच्चे के रूप में हुई थी। वॉरेन बचपन में बहुत ही रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट थे, दूसरे बच्चों से अलग, अपनी ही दुनिया में खोए रहते। ओमाहा, नेब्रास्का की गलियों में घूमता वॉरेन अपने ख्यालों में खोया रहता था। सपने देखता था, बड़े सपने। उन्हें छोटी सी उम्र में ही लगने लगा था कि वो कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ बड़ा बांध सकते हैं। उसकी मां स्ट्रिक्ट थी, ताने मिलते थे, लेकिन वॉरेन ने उन बातों को अपनी ताकत बना लिया। हर दांत, हर ताना उसके लिए एक नई सीख थी, एक नई मोटिवेशन थी। बचपन में ही वो कोका कोला और च्युइंग गम बेचने लगा। पैसे गिनने का शौक था, बिजनेस दिमाग बचपन से ही तेज था। उसने छोटी सी उम्र में ही समझ लिया था कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उसके सपने उसकी उम्र से बड़े थे। जब बाकी बच्चे खिलौने चाहते थे, फॉरेन कंपनीज खरीदने का सोचता था। उसकी सोच हमेशा एक कदम आगे थी। वो हमेशा नए मौके ढूंढता रहता था। रात को भी नए बिजनेस आइडियाज सोचता रहता, दिमाग एक फैक्ट्री की तरह चलता। उसकी नोटबुक हमेशा नए प्लान्स से भरी रहती थी और वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। कोई स्पेशल पावर नहीं थी, बस सपने और उन्हें पूरा करने का जुनून था। उसकी हिम्मत और लगन ही उसकी असली ताकत थी, जो उसे सबसे अलग बनाती थी। ये कहानी है एक लड़के की जिसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली, हर मुश्किल को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और यही सोच उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वॉरेन बफेट ने दिखाया कि सपने चाहे जितने भी बड़े हो, अगर हौसला हो तो उन्हें पूरा किया जा सकता है। वॉरेन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था उसके पापा की लाइब्रेरी, किताबों का खजाना। पापा स्टॉक ब्रोकर थे और वॉरेन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की किताबें घंटों पढ़ता रहता। एक किताब 1000 वेज टू मेक 10,000 ने उसकी सोच ही बदल दी। उसने हर आइडिया को अपनी जिंदगी में उतरने की कोशिश की, रिसर्च की, नोट्स बनाए। लाइब्रेरी उसका गुरु बन गई, जहां से उसने बिजनेस ही नहीं, जिंदगी भी सीखी। जब बाकी बच्चे कॉमिक्स पढ़ते थे, वॉरेन बैलेंस शीट्स पढ़ रहा था। दोस्त चिढ़ते थे, लेकिन यूज फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था ये ज्ञान उसको आगे ले जाएगा। उसने समझा असली इन्वेस्टमेंट किताबों में होता है, ये ज्ञान कोई छीन नहीं सकता। यहीं से उसने अपने फ्यूचर की नींव रखी। ज्ञान मिल गया, अब आजमाने की बारी थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा। अपनी बहन के साथ मिलकर सिटीज सर्विस प्रेफर्ड के शेयर्स लिए, लेकिन प्राइस गिर गई। टेंशन, ताने, नींद उड़ गई, लेकिन थोड़ा सब्र किया। जैसे ही प्राइस थोड़ी बढ़ी, शेयर्स बेच दिए। छोटा मुनाफा, बड़ी राहत। लेकिन कुछ दिन बाद वही शेयर रॉकेट की तरह ऊपर गया। वॉरेन ने देखा, पेशेंस की कीमत समझी। उस दिन उसने सीखा इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी है सब्र। शॉर्ट टर्म में मार्केट हिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी रिवॉर्ड देती है। उसने कसम खाई, जल्दबाजी नहीं करेगा। नुकसान ने उसको असली इन्वेस्टर बनाया। स्टॉक मार्केट डर और लालच का खेल है, जो इन पर काबू पाए वही जीतेगा। पैसा चाहिए था तो वॉरेन सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बांधने लगा। रूट का मैप बनाया, एफिशिएंसी बढ़ाई, कस्टमर सर्विस पे ध्यान दिया। सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं, मैगजीन्स भी बेचने लगा। कमाई बढ़ गई। 14 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बिजनेस की कमाई से 40 एकड़ का फार्म खरीद लिया। जमीन की लगान थी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते, वॉरेन अक्सर सोचता रहता कि कैसे कुछ नया शुरू किया जाए, कैसे कुछ कमाया जाए। एक दिन उसने एक पुरानी पिनबॉल मशीन देखी और तुरंत उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आ गया। उसने सोचा, क्यों ना इस मशीन को किसी ऐसे जगह रखा जाए जहां लोग बोर होते हैं, जैसे कि बार्बर शॉप। अपने दोस्त के साथ मिलकर वॉरेन ने थोड़ी बचत से पुरानी मशीन खरीदी। दोनों ने मिलकर उस मशीन को एक लोकल बार्बर शॉप में इंस्टॉल किया और कमाई को आधा आधा बांटने का फैसला किया। पहले दिन ही उन्हें प्रॉफिट मिल गया, जो उनके लिए एक बड़ी बात थी। इस सक्सेस से मोटिवेट होके उन्होंने और मशीन्स खरीदी और धीरे धीरे अपना छोटा सा एम्पायर खड़ा कर दिया। धीरे धीरे ओमाहा के कई बार्बर शॉप्स में उनकी पिनबॉल मशीन्स लग गई। हर हफ्ते वो सिक्के गिनते,
प्रॉफिट्स देखते और अपनी मेहनत की कमाई पर खुशी मनाते। सोचो, जब लोग साल भर में जितना पैसा नहीं कमा पाते उतना वॉरेन ने अपनी टीनेज में ही कमा लिया था। उसकी सोच और मेहनत ने उसे सबसे अलग बना दिया। एक साल बाद जब बिजनेस काफी सक्सेसफुल हो गया, वॉरेन ने सोचा कि अब आगे बढ़ना चाहिए। उसने अपना पिनबॉल बिजनेस बेच दिया क्योंकि वॉरेन हमेशा नए मौके ढूंढता था। इस छोटे से बिजनेस ने वॉरेन को पार्टनरशिप, नेगोशिएशन और कैश फ्लो मैनेजमेंट जैसे इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल्स सिखा दिए जो आगे चलकर बहुत काम आए। वॉरेन ने सीखा कि छोटे से आइडिया को भी अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। सपने बड़े हो या छोटे, शुरुआत जरूरी है। बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता, बस एक स्मार्ट आइडिया, थोड़ी सी हिम्मत और काम करने का जुनून होना चाहिए। ये था वॉरेन बफेट की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का एक और कदम, जहां से उसने सीखा कि हर छोटा कदम एक बड़े सपने की तरफ ले जा सकता है। इतनी सफलता के बाद भी वॉरेन को हीरो बनने का शौक नहीं था। वो हमेशा लो प्रोफाइल जिंदगी जीता था। उसके लिए लाइमलाइट या फेम कभी इंपॉर्टेंट नहीं था। वो अपने काम में इतना घुला हुआ था कि लोगों को लगता शायद वो अलग ही दुनिया का इंसान है, लेकिन असल में वो बस एक समझदार इन्वेस्टर बनना चाहता था जो अपनी सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन से जीता है। उसका मकसद सिंपल था, दुनिया को गहराई से समझना, लोगों के बिहेवियर को देखना और उस समझ से पैसा कमाना। वो हमेशा ऑब्जर्व करता, सीखता और फिर इन्वेस्ट करता। उसके लिए हर दिन एक नई लर्निंग थी। जब सब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागते, वॉरेन पेशेंस से लॉन्ग टर्म वैल्यू ढूंढता। वो मार्केट की भीड़ में भी अपना फोकस नहीं खोता था और हमेशा अपने प्रिंसिपल्स पर टिका रहता। उसका एक सिंपल रूल था, नेवर लूज मनी, और दूसरा रूल, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये दो लाइंस उसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का फाउंडेशन थी। कंपनी में पैसा लगाने से पहले वॉरेन पूरी रिसर्च करता। वो मैनेजमेंट की ऑनेस्टी, बिजनेस मॉडल की सस्टेनेबिलिटी और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझता। वो कभी भी बिना समझे इन्वेस्ट नहीं करता था। जब सब लोग मार्केट में एक्साइटमेंट में खरीद रहे होते, वॉरेन रुक जाता। जब सब पैनिक में बेच रहे होते, तब वो कामली खरीदता। उसकी सोच हमेशा भीड़ से अलग थी। उसका मंत्रा था, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। ये अप्रोच उसको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में भी शांत रखता था। वो मार्केट के ट्रेंड्स या रूमर्स के पीछे नहीं भागता था। उसके लिए सिर्फ वैल्यू मैटर करती थी और वो हमेशा फंडामेंटल्स पर फोकस करता था। उसके लिए पैसा टेम्पररी था, लेकिन ज्ञान और समझदारी परमानेंट। वो मानता था कि नॉलेज ही सबसे बड़ी एसेट है और उसी से रियल वेल्थ बनती है। आज भी इतनी कमाई और उम्र के बाद वो रोज घंटे पढ़ाई करता है। उसकी ह्यूमिलिटी, लगन और लर्निंग की भूख ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये थी वॉरेन बफेट की कहानी, ओमाहा का छोटा लड़का जिसने अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ बदल दिया, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना, अपनी सोच और दृढ़ निश्चय से। सीख, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। कमजोरी को ताकत बनाओ, सीखने की भूख रखो, कभी हार मत मानो। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने आप पर। ज्ञान बढ़ाओ, नई चीजें